हेलो वीवर्स, आई होप आज यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स। उनमें हमारे पास पहले नंबर पर है हैज टू और हैव टू, सेकंड नंबर पर है हैड टू और थर्ड नंबर पर है हमारे पास विल हैव टू और शैल हैव टू। वीवर्स, ये रूल कहाँ अप्लाई होते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो इनका जवाब कुछ यूं है कि ऐसे काम जो हमें लाजमी सर अंजाम देने होते हैं, उनको बताने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इन रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके एक दो फिक्रे हम देख लेते हैं तो हमें मजीद समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला फिक्रा है, मुझे क्लास में अव्वल आना है, कि मुझे क्लास में लाजमी अव्वल आना है, तो ये मेरे लिए मस्ट है, तो ये जरूरी है काम। तो इसके लिए मैं किस रूल्स का इस्तेमाल करूंगा? हैज टू, हैव टू। इस तरह के फिक्रात जिनमें काम को करना लाजमी हो, वहां हम ये रूल्स अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं हैज टू और हैव टू, इनको कहाँ यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स, ऐसा काम जो फेल हाल में, मौजूदा वक्त में लाजमी सर अंजाम देना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू। मिसाल के तौर पर मुझे क्लास में अव्वल आना है, ये प्रेजेंट का काम है और मुझे लाजमी काम करना है। ऐसी है, अहमद को लाहौर जाना है, ये भी प्रेजेंट का काम है और ये लाजमी है। तो वीवर्स, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हैज टू और हैव टू का यूज होता है। अब सवाल यहाँ ये है कि हैज टू किसके साथ यूज होता है और हैव टू किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट। इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाम, कोई भी सिंगुलर नाम, खा नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज टू। इसके अलावा आई, यू, दे, वी और प्लूरल जितने भी नाम्स हों, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव टू। तो व्यूअर्स, इन सेंटेंसेस को बनाने का तरीका कुछ यूं है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, उसके बाद हैज टू या हैव टू, इन दोनों में से एक आएगा। नंबर थर्ड तो हमारे पास इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, यानी कि इस सेंटेंस में, इस कोर्स में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और एट द एंड हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, मुझे क्लास में अव्वल आना है। इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मैं, आई। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को उठा के इधर ले आई। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ हैज टू आएगा या हैव टू। हमने पढ़ा है कि आई के साथ क्या आता है? हैव टू। तो यहाँ हमने उस रूल को उठा के लगा दिया, हैव टू। आई हैव टू क्या है? मेरा एक्शन क्या है, काम क्या है, वर्ब क्या है? स्टैंड फर्स्ट, अव्वल आना है। कहाँ आना है? इन द क्लास, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और स्टैंड, ये अव्वल आना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। ऐसे ही नंबर सेकंड पर है, अहमद को लाहौर जाना है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? अहमद। तो अहमद सबसे पहले हमारे पास फार्मूले के मुताबिक आ गया, प्लस अहमद अकेला है, सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा था हैज टू, वो आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अहमद ने क्या करना है? जाना है। जाना की इंग्लिश हमारे पास गो। कहाँ जाना है? लाहौर। लाहौर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे पास हैज टू और हैव टू का यूजेस। आगे नंबर सेकंड पर हमारे पास आ जाता है हैड टू, कि हैड टू किसके साथ यूज होता है? हैड टू ऐसा काम जो माजी में करना जरूरी था, यानी कि गुजरे हुए वक्त में, पास्ट में करना जरूरी था, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैड टू। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ एक ही आएगा, हैड टू। सब्जेक्ट के बाद एक ही, मतलब ये यूज होगा हैड टू, फर्क नहीं पड़ता जो सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, ही, शी, इट, आई, यू, दे, ये कौन भी है, उसके साथ जो भी होगा हमने हैड टू लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ हम आ जाते हैं अपने पहले सेंटेंस पर, आलिया को कपड़े धोने थे। माजी में उसको कपड़े धोने थे, ये काम उसके लिए लाजमी था। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आलिया। कपड़े किसने धोने थे? आलिया। तो वो सबसे पहले हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास फार्मूले वाला हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो हमारे पास क्या है? धोना। धोना की इंग्लिश हमारे पास वॉश। क्या धोना है? क्लोथ्स, यानी कि कपड़े। तो ये कपड़े हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स। ऐसे नंबर सेकंड पर है, तुम्हें स्कूल जाना था। ये माजी का काम है कि तुम्हें स्कूल जाना था। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यानी कि यू। उसके बाद फार्मूले वाला हैड टू, गो, जाना की इंग्लिश वर्ब, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी। कहाँ जाना था? टू स्कूल। स्कूल हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है।
ऐसे ही नंबर थर्ड पर हमारा रूल आ जाता है विल हैव टू और शैल हैव टू। अब ये मुस्तकबिल में ऐसा काम जो करना लाजमी होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल हैव टू या शैल हैव टू। मिसाल के तौर पर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सवाल यहाँ ये है कि विल हैव टू किसके साथ आएगा और शैल हैव टू किसके साथ आएगा। तो इसमें आसान फार्मूला ये है कि आई और वी के साथ ऑलवेज शैल हैव टू आएगा। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हों, खा वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उनके साथ क्या आएगा, विल हैव टू। ऐसे हम आ जाते हैं इसके पहले फिक्रे की तरफ, उसे यहाँ से भागना होगा। इस सेंटेंस में काम करने वाला भागने वाला कौन है, उसे यानी कि वो इंग्लिश हमारे पास क्या है, ही। उसके बाद हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है शेल हैव टू उसके साथ ही यूज होगा जब आई और वी होगा, अदरवाइज हम विल हैव टू यूज करेंगे तो हमने क्या यूज कर दिया, विल हैव टू, ही विल हैव टू। आगे भागने के इंग्लिश हमारे पास क्या है, रन। तो ये हमारे पास वर्ब है, फ्रॉम कहां से, हेयर, हेयर यहाँ, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से भागना होगा तो यहां हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नंबर सेकंड पर है हमें मैच जीतना होगा। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, वी। सबसे पहले वी के साथ हमने पढ़ा है शेल हैव आएगा, आई और वी के साथ शेल हैव, तो ये वी है, इसके साथ हमारे पास क्या आ गया, शेल हैव टू। आगे विन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतना, क्या जीतना है, द मैच, मैच हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स ये आपको समझ आ गई होगी इन रूल्स की। अगर किसी स्टूडेंट को इन रूल्स में से किसी चीज की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उस पर मजीद एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।